ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच 7 हफ्तों के बाद तुर्की के इस्तांबुल में अहम बैठक हुई। इस दौरान सीज फायर को लेकर कोई बात नहीं बनी, लेकिन युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जरूर बन गई। यूक्रेन की ओर से आए प्रतिनिधि मंडल ने सीज फायर पर अपनी बात की, लेकिन रूस की शर्तों के कारण उस पर सहमति नहीं बन पाई। यानी कि वॉर स्टिल कंटिन्यूज बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, यानी कि लगातार युद्ध अब भी जारी है यूक्रेन और रूस के बीच में। इसके बाद दोनों देशों के बीच 7 हफ्तों के बाद हुई बैठक 1 घंटे में ही समाप्त हो गई। ये बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने सितंबर में रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार कह रहे हैं कि रूस को ये युद्ध समाप्त करना चाहिए, रूस और यूक्रेन को ये सहमति बनानी चाहिए जहां इस युद्ध को समाप्त होना चाहिए, लेकिन फिर से फेल हो चुकी है ये वार्ता। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों रूस और यूक्रेन में नहीं बन सकी है सहमति, क्यों फेल हो गई है एक बार फिर से ये अहम वार्ता जो इस्तांबुल में हुई। और इस्तांबुल में ये वार्ता 7 हफ्तों के बाद होती है, 7 हफ्तों के बाद 1 ही घंटे में समाप्त हो जाती है। तो क्यों ये फेल हो रही है? तीसरे दौर की वार्ता में नहीं बन चुकी कोई भी सहमति, यानी कि कोई हल नहीं निकल पाया, कोई भी एक दूसरे की शर्तों पर राजी होने के लिए तैयार नहीं है। वार्ता के दौरान शांति पर कोई चर्चा नहीं हुई है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल पहले भी 2 बार मिल चुके हैं, उन्होंने अब ये जानकारी दी है कि कोई इस पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। 7 हफ्तों बाद ये वार्ता होती है और 1 घंटों के दौरान ही ये समाप्त हो जाती है। इससे पहले 2 वार्ताएं कब हुई? 16 मई और 2 जून को ये वार्ता हुई है। अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे। कैदियों की अदला बदली पर बन गई है सहमति। हालांकि युद्ध खत्म करने पे सहमति नहीं बनी, लेकिन कैदियों की अदला बदली पर सहमति बन गई है। 1200 कैदियों की रिहाई करेंगे दोनों देश। इसके बाद 3000 और शव लौटाने के लिए तैयार हो चुका है रूस, और अब तक रूस ने लौटाए हैं 7000 यूक्रेनी सैनिकों के शव। इसके बाद रूस का 3 ऑनलाइन कार्य समूहों के गठन का प्रस्ताव भी है। साथ ही साथ राजनीतिक, मानवीय और सैन्य मुद्दों पर करेंगे दोनों देश काम, इस पर सहमति बनी है। इसके अलावा जेलेंस्की की पुतिन से सीधी बात पर रूस नहीं हुआ है सहमत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की चाहते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना, लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने इसको अभी तक तो नाकार दिया है। युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन का शिखर बैठक का प्रस्ताव है। रूस, तुर्की, अमेरिकी राष्ट्रपति को शामिल करने की योजना यहां बनाई गई है। ये सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता को और सीधा उनसे बात करेंगे कि क्यों रूस यूक्रेन की ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, यहां मैं जानना चाहूंगी आखिरकार दोनों देश किन शर्तों पर अड़े हुए हैं जिसकी वजह से युद्ध विराम की सहमति नहीं बन पा रही है? देखिए, जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनका कहना है कि रूस के कब्जे में जो भी यूक्रेन के इलाके हैं वो सारे इलाके रूस वापस कर दे। तो यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है वो तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये जो इलाके 3 जो खास करके इलाके यूक्रेन के उन्होंने लिए हैं वो रूसी भाषी इलाके हैं और वो मूलतः उनकी जो नागरिकता है वो रूस की होनी चाहिए। बहुत जगहों पे उन्होंने बहुत सारे लोगों को उस इलाके में रूसी पासपोर्ट भी दे दिए हैं। तो व्लादिमीर पुतिन किसी भी हालत में उन इलाकों को यूक्रेन को देने को तैयार नहीं है, जिसमें कि जेलेंस्की जिस बात के लिए अड़े हुए हैं। देखिए, उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा किया था जब वो राष्ट्रपति बने थे उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को एक लचीलापन दिखाना चाहिए, और यूक्रेन को लचीलापन दिखाने का उनका संकेत यही था कि जो रूस की डिमांड है, रूस की डिमांड पे यूक्रेन को विचार करना चाहिए। तो अभी बीच का कोई रास्ता यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में यूरोपीय यूनियन है या यूरोप के और देश हैं, वो सीधे सीधे यूक्रेन के कोर्ट में बॉल डाल दिए। यूक्रेन जो चाहेगा वही किया जाएगा, और यही यूक्रेन की अभी तक ताकत बनी हुई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप से दबाव बना है। चाहूंगी कि अमेरिका राजी तो हो गया है यूक्रेन को हथियार देने के लिए, लेकिन उसका पूरा मूल वसूलेगा। ऐसे में अमेरिका किस तरीके से मध्यस्थता करता हुआ नजर आ रहा है, और अमेरिका इसमें क्या चाहता है? देखिए, अमेरिका की एक जो डिमांड थी कि वो मिनरल डील करे यूक्रेन से, तो मिनरल डील तो अमेरिका ने कर लिया। तो उनका एक जो महत्वपूर्ण डिमांड था, उनकी आशा ये थी कि मिनरल डील करने के बाद रूस को यह महसूस होगा कि अमेरिका सीधे सीधे अब यूक्रेन में इन्वॉल्व हो रहा है, और इसलिए रूस हो सकता है यूक्रेन पे उस तरीके से हमला न करे। लेकिन देखिए, रूस भी
विश्व की एक महाशक्ति है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। बहुत जब दो ध्रुवीय दुनिया रही थी उस समय रूस एक बड़ा ध्रुव था, और इस ऐसी स्थिति में इस छोटी सी बात से ठीक रूस अखिलेश। मान जाएगा अपने पुराने डिमांड को, इस बात की आशा नहीं की जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी और प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की प्रयास के करेंगे साथ। कैसे, ये देखना होगा, क्योंकि रूस बिल्कुल भी सहमत नहीं हो रहा है यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलना। आगे देखेंगे कि ये वार्ता का दौर आगे किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।